भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग और मेरे प्यारे मित्रों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, जो हमें हमारी मातृभाषा हिंदी के प्रति अपने गौरवशाली इतिहास और महत्व समझाता है। प्रार्थना से हमें बड़ा बल, विश्वास और सही मार्गदर्शन मिलता है। मैं कुमार आर्यन शिंदे को प्रार्थना करने का निवेदन करता हूँ। मैं सभी बच्चों को निवेदन करता हूँ कि कृपया वे स्थान पे सीधे खड़े रहे, अपने हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले और कृपया मेरे पीछे प्रार्थना ना दोहराए। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर परमपिता से हिंदी भाषा की समृद्धि और हमारे देश हिंदुस्तान की स्तुति और वंदना करते हुए अपनी भाषा, राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रति हर एक छात्र के मन में प्रेम भावना निर्माण करने के लिए ईश्वर से याचना करता हूँ। भाषा अभिव्यक्ति के सर्वाधिक प्रभावित माध्यम होता है। इस भाषा के सदुपयोग से समाज का निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक और संस्कृति का सम्मान करने की सुबुद्धि हमें प्राप्त हो। हिंदी भाषा का गौरव पूरे विश्व में फैलकर हिंदी की खुशबू से हिंदुस्तान महक जाए, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, कृपया राष्ट्रगीत के लिए सीधे खड़े रहे और समर्पण के मूल्य को मजबूत करने में मदद करती है। मैं कुमार सोहम उबाटे को प्रतिज्ञा कहने के लिए निवेदन करता हूँ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि कृपया सीधे खड़े रहकर अपना दाहिना हाथ आगे करिए। भारत मेरा देश है। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है। अपनी देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं अपने सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगा और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगा और इसमें ही मेरा सुख निहित है। धन्यवाद सोहम। अब मैं हिंदी दिवस का महत्व समझाने के लिए कुमार हिमांशु कमरे को आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्ग और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, पर इस सब से पहले आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। वे केवल हमारी जुबान नहीं, वे देश के माथे की बिंदी है। वे केवल हमारी जुबान नहीं, वे देश के माथे की बिंदी है। दोस्तों, आज है 14 सितंबर। इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में हमारे भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। हिंदी हमारे देश की एकता और विभिन्नता का प्रतीक है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारे संस्कारों को बढ़ावा देती है। इसीलिए हम सभी को एकजुट होकर
हिंदी के विकास के लिए काम करना चाहिए। हम सभी को हमारी हिंदी के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि हमारी भाषा हमेशा चमकती रहे। वैसे तो हिंदी अपने आप में एक गौरवमयी भाषा है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, वे हमारी आन, जान और पहचान है। पर फिर भी आजकल कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग नहीं करते हैं। इससे हिंदी भाषा के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है और हमारी हिंदी भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। इसीलिए हम सभी को एकजुट होकर हमें हमारी हिंदी भाषा को हमारे जीवन में एक अनिवार्य स्थान देना चाहिए। और मैं आप सभी से यह कहने के लिए खुश हूँ कि हमारे संस्कार में भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी दिवस पर पुरस्कार समारोह आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार आदि है। तो हमारी अखंडता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। हमारी अखंडता में एकता ही हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हिमांशु। कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कहानियों के माध्यम से हम भय, जुनून और विश्वास की साधना करते हैं। मैं कुमार धैर्य खारवा को एक कहानी सुनाने के लिए निमंत्रित करता हूँ। सच्चे ज्ञान का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरुजी न केवल विद्या का ज्ञान देते बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाते थे। उनके एक प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। वह अत्यंत बुद्धिमान था और गुरुजी की हर बात ध्यान से सुनता और पालन करता। एक दिन आनंद ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैंने आपसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन क्या आप मुझे सच्चे ज्ञान का रहस्य बताएंगे? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरी दी गई परीक्षा पास करोगे। गुरुजी ने आनंद को एक पुराने टूटे फूटे घर की ओर भेजा जो गांव से कुछ दूरी पर स्थित था। गुरुजी ने कहा, तुम्हें यहाँ 1 साल तक रहना होगा। वहाँ तुम्हें एक पुस्तक मिलेगी, वही तुम्हारा साथी होगा। इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसे अच्छे से पढ़ना और समझना। जब 1 साल बाद तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें सच्चे ज्ञान का रहस्य बताऊंगा। आनंद ने गुरुजी की बात मानी और उस घर में जाकर रहने लगा। वहाँ उसे एक बहुत पुरानी और फटी हुई पुस्तक मिली जिसमें कुछ ही पृष्ठ बचे थे। आनंद उस पुस्तक को देख के थोड़ा निराश हुआ, लेकिन गुरुजी की बात का पालन करते हुए उसने उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल बीतने के बाद वह गुरुजी के पास वापस लौटा। गुरुजी ने आनंद से पूछा, क्या तुमने वह पुस्तक पढ़ी? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुजी, वह पुस्तक तो बहुत पुरानी और अधूरी थी, जिसमें कुछ ही बातें लिखी थी, लेकिन मैंने उसे पढ़ा और जितना समझ सका उसे आत्मसात किया। गुरुजी ने आनंद की ओर देखकर कहा, यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और समर्पण की थी। सच्चे ज्ञान का रहस्य यह है कि केवल बाहरी ज्ञान या किताबों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों से, धैर्य, साधना और कड़ी मेहनत से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इस पुस्तक के माध्यम से तुम्हें यह सीख मिलती है कि चाहे साधन अधूरे हो, अगर समर्पण सच्चा हो तो शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। आनंद को महसूस हो गया था कि जीवन में बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक गुणों, धैर्य और अनुशासन का महत्व होता है। धन्यवाद। धन्यवाद धैर्य। एक सच्चा कवि वह होता है जो भावों को रक्षाभिक्षित अभिव्यक्ति देता है और स्पष्ट अथवा सामान्य के परे यथार्थ ग्रहण करता है।
हमारा मनोरंजन तो करते ही है, साथ ही हमारे पसंदीदा गाने हमारा तनाव भी दूर करते हैं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको हिंदी दिवस का महत्व समझाने वाला एक गीत सुनाएंगे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। की सफलता में सुविचारों का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है। मैं कुमार अफान सातकुट को सुविचार रखने की विनंती करता हूँ। ताकत अपने आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो। ताकत अपने आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं, ये ध्यान में रखो। धन्यवाद। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, तो तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए सदैव गुलाम रहता है। इस सुविचार के साथ मैं मल्लाह ठाकुर आपसे विदाई लेता हूँ। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे की सूचना के लिए मैं माइक हमारे प्रधानाचार्य को देता हूँ।